मानधाता विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पुनासा ब्लॉक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय बने हैं। उन्हीं के कार्यालय के सामने अधिकारियों की नाक के नीचे पुनासा एसडीएम की फर्जी सील बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी के सत्यनारायण पिता भुर्जी की खेत भूमि का मध्य परिवर्तन कर व्यवसायिक उपयोग के लिए कर दिया डायवर्शन। पुनासा एसडीएम कार्यालय मार्ग पर और सिविल न्यायालय के पास में स्थित संत सिंगाजी टाइपिंग सेंटर और एसबीआई द्वारा संचालित कियोस्क के बैंक संचालक ने किया यह कारनामा। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी के निवासी सत्यनारायण पिता भुर्जी को व्यवसायिक उपयोग के लिए बनाए जा रहे गेस्ट हाउस में जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ने पर एसडीएम कार्यालय में रास्ते के लिए आवेदन लगाया। आवेदन एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े के समक्ष पहुंचा। उन्होंने आवेदन के साथ लगे दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि स्वयं एसडीएम की फर्जी सील के साथ ममता खेड़े के हस्ताक्षर पाए गए, जिसे देख एसडीएम सहित पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ एसडीएम ने कियोस्क बैंक और संत सिंगाजी टाइपिंग सेंटर मालिक को तलब किया। उसके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के कारण आरआई और पटवारी को जांच के आदेश देते हुए दोनों दुकानों को सील करने के एसडीएम ने निर्देश दिए। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा चौंकाने वाला वाकया यह सामने आया कि जब ओमकारेश्वर के सत्यनारायण अग्रवाल ने रास्ते के लिए जमीन के संबंध में आवेदन लगाया तो एसडीएम के रीडर का दायित्व बनता था कि वह सभी दस्तावेजों को पूर्ण रूप से जांचने के बाद एसडीएम के टेबल पर हस्ताक्षर के लिए रखता, मगर सीधा आवेदन एसडीएम के टेबल पर पहुंचाए जाने का कई आशंकाओं को जन्म देता है। इससे प्रेरित होता है कि एसडीएम कार्यालय के बाबू के साथ सभी लोग इस फर्जी कार्य में संलग्न हैं। अगर स्वयं एसडीएम दस्तावेजों की जांच नहीं करती तो यह फर्जी कार्य सब कब से चल रहा था, इसकी पोल नहीं खुलती। एसडीएम की जांच के आदेश के बाद अब देखना यह होगा कि कितने लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ कितने जेल की हवा खाते हैं। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी सहित पूरा मानधाता विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में जमीनों का नामांतरण डायवर्शन हुआ है और सबसे अत्यधिक पुनासा में न्यायालय खुलने के बाद कुछ दुकानों पर स्टाम्प बिक्री सहित भूमि के संबंध में संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। यह फर्जी कार्य कब से चल रहा है, इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है ताकि कई गरीब लोगों के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश हो सके। अब देखना यह होगा कि एसडीएम ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन जांच कैसे होती है, उस पर क्या एक्शन होता है, यह तो जांच के बाद ही वक्त बताएगा। ओमकारेश्वर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट, भारत सागर न्यूज समाचार आपके द्वार। डायवर्शन आदेश प्रस्तुत हुआ था जिसमें एसडीएम कार्यालय की फर्जी सील लगी हुई थी और फर्जी हस्ताक्षर से आदेश जारी हुए हैं और जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें जिन पर संदेह है और जिन्होंने स्वीकार किया है उनकी दुकानें सील की गई हैं। मैडम जी, तो ये जो कार्रवाई की गई है इसको लेके ओमकारेश्वर में कई मकानों के, कई गेस्ट हाउसों के भी डाइवर्सन किए गए हैं, तो क्या इनकी भी जांच होगी? यदि फर्जी हस्ताक्षर से हुआ है तो वो तो त्रुटिपूर्ण नहीं है। जी। यदि किसी को ऐसे शंका है कि उसका आदेश एसडीएम की साइन से नहीं है, हमारे साइन लगभग सभी लोगों के पास होते हैं, तो यदि ऐसा कोई दिक्कत है तो वो प्रस्तुत कर सकता है कि उसके साथ गड़बड़ हुई है तो हम उसकी